तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे। वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। साथियों, बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है, बाबा साहेब भी यही कहते हैं, और कुरान भी यही कहता है, महाभारत भी यही कहता है। महाभारत कहती है विद्या ददति विनयम, अन्य विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता प्राप्त होता है, पात्रता से हमें रोजगार मिलता है, रोजगार से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है, और धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। यानी कहां से? विद्या से। और ऐसे भी इंग्लिश में कहावत है, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है लड़ने का। इसलिए इन नेताओं ने देखा कि अगर ये लोग शिक्षित हो गए तो हमारे खनिजों को खोल के कैसे ले जाएंगे, हम शिक्षित हो जाए तो लोग उड़ने नहीं देंगे। आज दादा बहुत अच्छा बात कर रहे अंदर जा, हमने विरोध कर, लेकिन विरोध क्या कर, जब प्रोसीजर के पेपर लीक हो जाता है विरोध काहे ना करें, जब जेपीसी के पेपर लीक हो जाता है तखन हम विरोध काहे ना करें। विरोध कर, यह जंगल ला लियो, है गलत राजी ला लियो, लेकिन तो गलत ना विरोध कर रहे हैं। जखन तो सांसद तो विधायक जखन गलत काम करो तखन तो विरोध ना कर पाए। आज तो जंगल ला लो तखन तो वोट करें चलेंगे। वो हमारे साथी जो है, वो कोई साथी नहीं है, वो हमारे लड़ाकू विमान है, अब उसका विरोध करने चले हैं। आज आप कितना विरोध किए, आपने सेल टैक्स, आपने वोट टोटल 30 प्रकार का आपने टैक्स दिया। क्यों? क्योंकि आपके बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अपने बाल बच्चों को अच्छी रोजगार मिल सके, लेकिन कभी आपने इसका विरोध किया? आज जमुआ की धरती सबसे पलायन की धरती है, आज यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा बम्बई दिल्ली कलकत्ता में मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने आवाज उठाया? नहीं उठाया। कोई हमारे साथी आपको बताने आए, जगाने आए, तब उसका विरोध करने चल दिए। हम पैसा देके नहीं बुलाए दादा, हमारी विचारधारा है। हम अगर आपके बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। ये लड़ाई आपकी है, आपके बाल बच्चों की। उस युवा पीढ़ी से पूछिए जो 10 साल से सीजीएल का पेपर लीक बार हो जा रहा है, उसका दर्द पूछिए, क्या दर्द है। आज जेपीसी एग्जाम 5 सालों में होता है, उस बच्चे से पूछिए, उसका दर्द पूछिए। ये आपके बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं है। जेटेट का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ है, सिविल इंजीनियर का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ है, उस युवा पीढ़ी का दर्द पूछिए। विरोध करना तो सरकार का विरोध कीजिए, हमारा विरोध करके क्या करिएगा? हमारे विरोध करके क्या करिएगा? ना हम नेता है, ना विधायक है, ना मंत्री है, हम आपका बेटा है, आपको केवल जगाने आए, आपको केवल बताने आए हैं। समझिए हमारी बातों को, हमारे दर्द को समझिए। आज झारखंड में 35,000 स्कूल है, 35,000 स्कूल में 98% स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपके बच्चों को शिक्षा के लिए 19,000 रुपए खर्च करना चाहिए, ये सरकार का मात्र खर्च करती है 6%, 6,000 रुपये। जहाँ खर्चा करना चाहिए अपने जीडीपी का 15%, 20%, वहाँ खर्च करती है मात्र 6%। आपका बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? आपका बाल बच्चा खिचड़ी खाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा, उसका बाप का क्या जाता है, सरकार के बाप का क्या जाता है। लेकिन आपने कभी विरोध किया? नहीं किया आपने। आज आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? 1 लाख पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 10,000 पर एक डॉक्टर है। आपने कभी जाके विरोध किया कि हमारे स्कूलों में मास्टर क्यों नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? कभी विरोध किया? विरोध कभी नहीं किया। आज आपके बाल बच्चे बीमार पड़ते हैं तो जाके सीधे भेलोर में एडमिट होना पड़ता है। आपने कभी विरोध किया? कभी सवाल खड़ा किया? नहीं खड़ा किया। आज आप 5 रुपए का बिस्किट खाते हैं, उसमें सीधे 1.5 रुपए का टैक्स देते हैं, सीधे 1.5 रुपए का टैक्स। एक दिन में अरबों रुपए का टैक्स देते हैं सरकार को, किस लिए? कि हमारे बाल बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था है। आज उस युवा पीढ़ी से पूछिए जहां बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया है। हमारे झारखंड में 35 लाख युवा बेरोजगार पड़े हैं। उनका दर्द को जानने की कोशिश कीजिए। अगर विरोध करना है तो जहां गलत हो रहा है वहां विरोध कीजिए। आज बीडीओ सीओ का कभी आपने विरोध किया? नहीं किया। आपने नेता मंत्रियों का कभी विरोध किया? नहीं किया। दादा हम आपका तकलीफ बताने आए हैं। ये जनता जो है ना, ये शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इनका हम दर्द बने, इसका हम आवाज बने, हम वो चीज बताने आए हैं। हम नोट देके नहीं बुलाए हैं। विरोध कीजिए जहां गलत हो रहा है, जहां सही हो रहा है वहां विरोध मत कीजिए। और ये हम देने आए थे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अंदर गट्स आया, आप लोग के अंदर हिम्मत आया विरोध करने का, लेकिन सही जगह पे विरोध कीजिए, तब हम मानेंगे कि हमारे विचारधारा सही जगह पे जा रही है। बहुत तकलीफ है दादा, बदलने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का अमल का प्रयास कीजिए। विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो,
ये लोग पढ़ने ही नहीं देना चाहते ताकि हमारे बाल बच्चे जितना अनपढ़ रहेंगे, खूब पढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, उतना इन लोग को झोंडा ढोना में आसानी होगा, फिल्टर बनाने में आसानी होगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जब वोट का टाइम आएगा कहेंगे फलना पार्टी जिंदाबाद, ढकना पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? जिंदाबाद तुम्हारे बाल बच्चा का कैसे होगा ये सोचो, जिंदाबाद तुम्हारे माँ बाप का कैसे होगा वो सोचो। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य की बात, आज केरल के चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां के बाल बच्चे जाके गूगल में सीईओ बन रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहे हैं। और हमारे बाल बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। इसमें आपका खून नहीं खोलता? इसमें विरोध करने का मन नहीं करता? सरकार को आपने वोट किस लिए दिया था? इसलिए वोट दिए थे ना कि हमारे बाल बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, रोजगार की व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, इसलिए ना वोट दिए थे। अब बता दिए ये जो पूरा पंचायत है क्या 5 सालों में 2019 में चुनाव हुआ, आपने एक तरफ मोदी की सरकार बना दिया, 2019 में ही चुनाव हुआ, आपने एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना दिया, बनाया कि नहीं? उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, मिला क्या? मिला क्या? 25 लाख का ठेकेदारी प्रथा जो है हम यहाँ के स्थानीय को देंगे, मिला क्या? स्थानीय नीति देंगे, मिला क्या? 1932 का खतियान लागू करेंगे, मिला क्या? नियोजन नीति लागू करेंगे, मिला क्या? जब नहीं मिला तो हम लोग गुलामी क्यों कर रहे भैया? पूरा ये पंचायत में पूछ के देख लीजिए कि 5 साल का कार्यक्रम में किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी लगा है? लगा? हम आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये पूरा पंचायत में एक डॉक्टर की व्यवस्था हुआ है क्या? ये पूरा पंचायत में हम बात करते हैं क्या एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी हमको बता दीजिए जो लगा हुआ? लेकिन नहीं लगा है। फिर भी हम लोग चुनाव का टाइम में आएगा तो हम लोग जात में, संप्रदाय में, लिंग में, धर्म में, वोट में जाकर वोट दे देंगे। और जब वोट खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि हमारे बेटवा पढ़वे न, हमारे बेटे की इलाजे न हो, हमारे बेटवा बेटे रोजगार न मिलता कहाँ से? कभी आपने शिक्षा को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया? नहीं किया। आपने वोट कहाँ किया? जात में, धर्म में, लिंग में, संप्रदाय में। हम लोग का जब चुनाव आएगा तब कहा जाएगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान से अच्छा है और झारखंड जो है बिहार से अच्छा है। अरे भैया हमारा झारखंड को हम लोग बिहार से तुलना काहे करता है, केरल से तुलना काहे नहीं करता है, भारत को पाकिस्तान से तुलना काहे करता है, अमेरिका से तुलना काहे नहीं करता है? कहे सबसे गिरा हुआ राज्य अगर कोई है तो बिहार, सबसे गिरा हुआ देश कोई है तो पाकिस्तान, इसलिए तुलना कर देता है। तुलना कीजिए वहां से केरल से, जहाँ की 96% आबादी पढ़ा लिखा है, वहां से तुलना कीजिए और हमारी आबादी 86% पढ़ा हुआ है। तुलना कीजिए केरल से करना है तो, अगर हमारी तुलना करना है तो अमेरिका से कीजिए जहाँ का GDP जो है $5 ट्रिलियन पहुंच गया, उससे तुलना कीजिए। उससे तुलना क्यों नहीं करते हैं? आपको बरगलाया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। आप जागिए, हम लोग जगाने आए हैं। जात संप्रदाय लिंग धर्म में मत बढ़िए। और यहाँ हजारों की भीड़ जुड़ जाए, लाखों की भीड़ जुड़ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे 42 को लोग यहाँ से चुन के जब तक सदन में नहीं जाएंगे। क्योंकि कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सड़क सूना हो जाएगा, सड़क अगर सूना पड़ गया तो सदन आवारा हो जाएगा। हमने 3 सालों के दरमियान में सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया, आंदोलन करते गए, सरकार को बताने का प्रयास किया कि ये नीति आपकी गलत है, लेकिन सरकार ने सुना आज तक नहीं। ये 2024 का मौका है भैया, इसमें वोट ऐसे जगहों पे कीजिए जहां सरकार को चोट लगे और एक बदलाव कीजिए ताकि जाके हम नीतियां बना सकें। हम लड़ाई लेके चले थे 1932 से खतियान कर नियोजन नीति का, तो हम 1932 करना छोड़ नहीं सकते, इसलिए 1932 को जानना बहुत जरूरी है। हमारे माए बहन जेठी काकी सवाल अपनी बहुत सारा